9 अगस्त 2024 की रात जो लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो शख्स ने उस महिला के साथ दरिंदगी किया, जो उस घटना को अंजाम दिया, वो 9 अगस्त 2024 को ही गिरफ्तार हो चुका था, जिसका नाम होता है संजय रॉय, जो कि 55/B शंभुनाथ पंडित रोड के निवासी होता है, जो कि कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। उसका आना जाना उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में रहता था, क्योंकि उसका जो ड्यूटी था उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पुलिस चौकी था, वहीं पे उसका तैनाती थी। अब पुलिस ने इससे जुड़ा हुआ जो भी तफ्तीश थी कर ही रही थी। इसी बीच में लोगों का मांग होता है, पब्लिकों का मांग होता है कि नहीं, इस केस को सीबीआई से जांच करवाया जाए, क्योंकि लोगों का या जो टेनी लेडी डॉक्टर के माता पिता होते हैं, उनका कोलकाता पुलिस पे उनका शायद भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। इस वजह से जो पब्लिक होती है और उनका माता पिता जो होते हैं, उनका मांग होता है कि इस केस का जो जांच है वो सीबीआई से करवाया जाए। हमारी एक ही लड़की थी, वो भी चली गई, लेकिन उसका जो गुनहगार है, जो उस गुनहगार को जिसने भी साथ दिया है, उसका पर्दाफाश हो और उसकी सजा कड़ी से कड़ी मिले। इस केस से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है उसको बारीकी से सीबीआई जांच करती है। सीबीआई को अपना रिपोर्ट भी सौंपना था, जो कि 22 अगस्त 2024 को, कल के डेट में सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना जो भी कार्रवाई उसने किया, अभी तक उसने क्या क्या किया, उस रिपोर्ट को रखनी थी। और कोलकाता पुलिस जो है वो भी अपना रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही थी, 3 जज का बेंच था, और जो भी रिपोर्ट सीबीआई हो या कोलकाता पुलिस हो, अपना जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों के पास जब रखा जाता है, तो जो रिपोर्ट होता है वो सील पैक एक लिफाफे में होता है, जिसको तीनों जज बारीकी से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उस लिफाफे में फिर से उस रिपोर्ट को भर के और फिर से सील पैक करके उसको कस्टडी में रख दिया जाता है, ताकि इससे रिपोर्ट में जो भी चीज है इसकी खुलासा, ये जो रिपोर्ट है ये मीडिया के सामने न आए, क्योंकि आगे भी इसकी जांच अभी करनी है और सीबीआई को इससे जुड़ा हुआ अभी कई ऐसे पहलू है जिसका जांच करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इन रिपोर्ट को देखने के बाद इस केस से जुड़ा हुआ जो भी चीज था कि जब लेडी डॉक्टर का मर्डर रेप हो जाता है, उसके बाद उनका जो बॉडी है सबसे पहले किसने देखा, तो फिर इस घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को 3 घंटा बाद क्यों सूचना दी जाती है, उनके घर वालों को हत्या का बात क्यों कही जाती है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर क्यों लिखी जाती है, और डेड बॉडी को घर वाले को कब सौंपा जाता है और इसका इतना जल्दी अंतिम संस्कार बॉडी का क्यों कर दिया जाता है। इन सब चीजों पे अभी जो सीबीआई का जांच है, इन सब चीज पे करना बाकी है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है, जो कि सियालदे कोर्ट से सीबीआई मांग की थी, जो कि अभी तक उनको नहीं मिला था उधर से परमिशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सुनवाई करने के बाद सियालदे कोर्ट भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बुला दिया है, और वहां पे संदीप घोष के साथ साथ 4 और जूनियर डॉक्टरों का पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है, और हो सकता है कि आज के डेट में उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो भी जाए। सीबीआई जो है अब इस मामले को काफी बारीकी से एक एक चीज पे नजर बनाई रखी है और काफी बारीकी से इस पहलू को जांच करने की कोशिश कर रही है। आखिर यह पूरा मामला जो है रेप का है या गैंग रेप का है, इसका एक टेस्ट जांच होना था, इसका एक रिपोर्ट आना था, जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाला था, जो कि वो भी आ चुका है, और उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या जानकारी दी गई है,
आइए इस वीडियो के माध्यम से इस घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जो है कई दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और हर रोज कोई ना कुछ नया इससे घटना से रिलेटेड जानकारी सामने निकल कर आ रही है, अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जो कि यह घटना है कोलकाता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का है, जिसमें एक लेडीज डॉक्टर के साथ पीजी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट होती है, उसके साथ हैवानियत की जाती है, उसके साथ दुष्कर्म की जाती है, उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद इस घटना को जो उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल होते हैं, इस घटना को दबाने की कोशिश करते हैं तो क्यों करते हैं, और संजय रॉय जो कातिल होता है, आखिर संजय रॉय और संदीप घोष का एक दूसरे से क्या ताल्लुकात है। सीबीआई इस पे भी नजर बना के रखी है और इसकी भी जांच करेगी। संजय रॉय का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो हो चुकी है और संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, और साथ ही साथ जो 4 जूनियर डॉक्टर हैं जो कि पीजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उनका भी पोलियोग्राफी टेस्ट होना है, जो कि उस टेनी लेडी डॉक्टर के साथ में बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद में नीरज चोपड़ा का उस दिन ओलंपिक मैच आ रहा था, जिस मैच को तीनों बैठकर देखता है। देखने के बाद में जो अर्का होती है और सुमित्रा जो होती है वहां से चली जाती है, और उस सेमिनार हॉल में जो टेनी लेडी डॉक्टर जो थी जिसके साथ रेप होता है वहां पे रह जाती है, और उन टेनी लेडी डॉक्टर को छोड़कर जो जूनियर डॉक्टर थी, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थी, वो दोनों वहां से चली जाती है, यानी कि सेमिनार हॉल से बाहर आ जाती है। इसी बीच में एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि उन 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई जो है कराना चाहती है। मगर यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि उन चारों लोगों का ही पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों करवाना सीबीआई चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इस केस से जुड़ा हुआ उन चारों को क्या मालूम था, क्या जानकारी थी, क्या पता था, जिस वजह से उन चारों का सीबीआई जो है पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इनमें जो पीजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होती है, जिसका नाम होता है आरका और दूसरे का नाम होता है सुमित्रा, इन दोनों का जो सेमिनार हॉल में है फिंगरप्रिंट मौजूद पाया गया। इस वजह से इन दोनों से पूछताछ हुई, और 2 और लोग थे उनसे भी सीबीआई पूछताछ की, लेकिन इन तीनों का जो बयान है मिसमैचिंग आ रहा है। इस वजह से सीबीआई इन चारों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, ताकि इस केस से जुड़ा हुआ कुछ और खुलासा हो, कुछ और अपडेट सामने आए, कुछ और जानकारी मिले, कुछ और सबूत मिले। इसमें एक गुलाम होता है जो कि हाउसिंग स्टाफ होता है, जिसका जो काम था वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था, लेकिन उस समय, जिस समय की वारदात है, उस समय ये सेमिनार हॉल के आसपास पाया जाता है। एक और होता है जिसका नाम होता है सौदीप, लेकिन संजय रॉय जो है सेमिनार हॉल में जब पाया जाता है उसके बाद करीब 40 मिनट बाद वहां से कहीं और पाया जाता है। अब सेमिनार हॉल में 40 मिनट ये क्या किया, ये तो सबको पता है, और इसका ब्लूटूथ कनेक्ट होने की वजह से साफ तौर पे आरोपी तो यही है। और इसका एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो आया है उसमें साफ तौर पे यह जानकारी मिली है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो महिला के साथ जो दुष्कर्म किया गया है वो गैंगरेप नहीं है, वो रेप ही है। अगर गैंगरेप होता तो उसमें जो डीएनए का प्रोफाइल है वो पीड़िता के प्रोफाइल से संदीप रॉय का ही डीएनए प्रोफाइल मैच हो रहा है। इसके अलावा और कोई डीएनए प्रोफाइल नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे साफ हो जाता है कि ये जो घटना है गैंगरेप नहीं, रेप का ही है। बताया यह जा रहा है कि सेमिनार हॉल जो था साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से उस पीड़िता का चिल्लाने और चीखने की आवाज बाहर तक किसी को सुनाई
नहीं दिया। इसी के वजह से वो पीड़िता के साथ जो संजय रॉय है हैवानियत करता रहा, उसके साथ मारपीट करता रहा। और पोलियोग्राफी टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद इससे जुड़ा हुआ क्या चीज सामने निकल कर आ रहा है, जो भी जानकारी मिलेगी, अपडेट्स मिलेगा, हम आप तक कहानी के माध्यम से जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे। इस घटना से कोलकाता ही नहीं पूरा देश दहल गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न किसी का दिल दुखाना है। बस इस घटना को सुनाने का मकसद यही है कि आप कहीं भी रहे सचेत, सावधान, सतर्क रहें, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। मिलते हैं कुछ ऐसी नई अपडेट्स के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।